ये प्रथा तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन खेल खेलते हुए भी ये किसी गैर आदमी के भाव में नहीं जा सकती, क्योंकि प्रथा तो सिर्फ एक इंसान से प्यार करती थी, और वो था ऋषभ, जिसके लिए उसने अपनी शक्तियां भी त्याग दी थी। तो किसी और के पास जाना तो दूर की बात, ये तो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो ये जो है, ये प्रथा नहीं हो सकती। और फिर इसके पास तो शेषनागिन की शक्तियां भी नहीं है। अगर होती तो आज मैं शेषनागिन ना होती, और बिना शक्तियों के तो ये जिंदा भी नहीं बच सकती। ये सब क्या हो रहा है? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, लेकिन थोड़ा शक तो पड़ ही रहा है। अब सिर्फ एक इंसान ये साबित कर सकता है कि ये प्रथा है या कियारा। शेष नागिन को मेरा प्रणाम। एक बात पूछूं आपसे, आप तो शेष नागिन हैं, तो फिर अकेले ही खुद दूसरा चेहरा लेकर क्यों नहीं आई? जानती हूँ, पर मैं इसी चेहरे के साथ अपना इंतकाम लेना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे को मारा है, मैं चाहती हूँ कि वो सब मेरा ये चेहरा दिखे, मेरा ये चेहरा देखे और डरे, और डर में जिए। तो आज रात महक सो नहीं पाएगी। महक तो क्या, आज उस घर में कोई भी सो नहीं पाएगा। इससे ज़्यादा खुशी वाली बात मेरे लिए और हो ही क्या सकती है कि उन सब के दिलों में बस एक ही डर चल रहा है कि कहीं प्रथा जिंदा तो नहीं, पर मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगी मैं वो प्रथा हूँ ही नहीं, कोई और ही हूँ। और फिर वक्त आने पे ये भी साबित कर दूंगी कि हाँ, मैं वही प्रथा हूँ। उनके चेहरे से एक खून का रंग तभी उतरेगा जब यही चेहरा उनका पर्दाफाश करेगा। हर जान लेने वाले की जान लूंगी मैं। कल उनका काल वही चेहरा लेकर आएगा, जिस चेहरे को वो तबाह करना चाहते थे। मेरे इंतकाम की शुरुआत हो चुकी है। आज रात मेरा पहला शिकार होगा वो जो मेरे बच्चे का सबसे पहला कातिल है। तू मेरा पीछा क्यों कर रही है? मॉम, मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि आप किसका पीछा कर रही है। मॉम, मुझे ना शक्ति से मिलना है। क्या? जब से मैंने उसे देखा है ना, मैं उसे भूल ही नहीं पा रही। तू पागल हो गई है क्या? हाँ, याद नहीं पिछली बार उसने क्या किया था तेरे साथ? हाँ, भूल गई है क्या? वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। समझी तू? दोबारा उसके सामने मत जाना। मॉम, लेकिन वो तो ऋषभ से भी ज्यादा हैंडसम है। मुझे पता है उसने मुझे अटैक किया था, वो गुस्सा था मेरे पे, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरे पास एक चांस है। What? चवन्नी के भाव बेच के आई है अपनी अकल को? मॉम, तुझे सिर्फ पागल लड़के पसंद है। मॉम, अब कुछ भी बोलो, बंदे में कुछ तो बात है, मुझे उससे मिलना ही है। मॉम, मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी, मैं आऊंगी, मुझे उसे देखना है। मॉम, ध्यान से मेरे पीछे पीछे ही रहना, आगे जाने की कोशिश मत करना, समझी?
हादसा जो कल हुआ ना, उसकी वजह से बेड़ियां पहनानी पड़ी। कहाँ है वो? उसने कहा था वो आएगी, क्यों नहीं आई? शक्ति, लो खाना खा लो। देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। खाना खा लो। जाके बुलाओ उसे, बुलाओ। वादा किया था। वो कौन? महक की बात कर रहा है। तुम खाना खाओ ना शक्ति। ये महक को कैसे जानता है? शक्ति, रुक जाओ शक्ति, रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने पूछा वो कहाँ है? उसने मुझसे वादा किया था कि वो यहाँ आएगी, तो अभी तक आई क्यों नहीं? शक्ति! उसने बोला था वो आएगी, तो वो आई क्यों नहीं? वादा किया था उसने। तुम्हारी माँ सीमा गुजराल मर चुकी है। क्या मेरी माँ नहीं? क्या बोला तुमने? मेरी माँ है वो। उनके बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। मेरी माँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, समझे तुम? वो आज ही मरी है। मेरी माँ मर नहीं, मेरी माँ मैं बचाया था, पाल पोस के बड़ा किया था। मेरी माँ मर नहीं सकती। किसने मारा मेरी माँ को? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कैसे मर सकती है वो? माँ, एक आप ही तो थी जो मुझसे प्यार करती थी। माँ, ना कभी डैड से प्यार मिला, ना कभी बाहर से प्यार मिला। What the hell, मॉम? सीमा आंटी तो जिंदा है, वो तो अभी भी कोमा में है। वो कहाँ मरी है? तुम भी ना चुप। ये तो मैंने सिर्फ इसका ध्यान भटकाने के लिए कहा है। ओह, इमोशनल पासा फेंका है ताकि ये शांत हो जाए, क्योंकि इसको काबू करने के लिए सिर्फ सीमा ही थी। सिर्फ वो उसे काबू में कर सकती थी और कोई नहीं। और तुम्हें के अरे थोड़ी देर रोएगा, हाँ, और फिर चुप हो जाएगा। वो महक नहीं आने वाली है। ज्यादा सोच मत। मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। मेरी माँ ही तो मेरी सब कुछ थी। माँ, आप ही तो मेरी सब कुछ थी। माँ, शक्ति, शांत हो जा। शक्ति, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बुढ़िया सच में मर गई क्या? हाँ? सच में मर गई? मैं तो हमेशा से ही चाहता था वो जल्दी से मर जाए। इतनी जल्दी मर जाएगी मुझे नहीं पता था। चलो अच्छा हुआ, बरात टली। अभी अभी तो तुम उसे माँ बोल रहे थे और बोल रहे थे हाँ। कौन सी माँ? किसने जिसने मुझे यहाँ क्या इसने खाने में बंद कर दिया इतने सालों के लिए? और उस बुढ़िया को शर्म भी नहीं आई, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कब ऋषभ को घर से बाहर निकालना है, कब उसे धोखा देना है, कब मुझे इस खाने से बाहर निकालना है। अरे मैंने किया ही क्या था? क्या किया था? एक लड़की को ही तो मारा था ना, उसमें क्या बड़ी बात है? हाँ? जब मैं उसको मार रहा था तब तो बड़े मजे ले रही थी, हंस रही थी।
वाहवाही दे रही थी। मर गई बुढ़िया। अच्छा हुआ। ये तो पुलिस को पता चल गया, इसलिए मुझे यहाँ बंद कर दिया, वरना वो भी नहीं करती। डरपोक। अब उसके सारे पापों की सजा उसे ऊपर वाला देगा। तू तो सबसे बड़ा कमीना हूँ। अच्छे से जानता हूँ। आखिर बेटा किसका हुआ? अगर उसको पता चलेगा कि उसकी मौत पे मैं रोया तो उसे अच्छा लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसे। अरे मैं तो उसकी आत्मा को बस शांति देना चाहता हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो मर गई। अब बाकी के किस्से बाद में। पहले जाओ, उसे बुला कर लाओ। जाओ। वो ऋषभ की पत्नी है, इज्जत दो उसे। अरे इसीलिए तो उसके साथ मैं सुहागरात मनाऊंगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, तो उसे लेकर आओ। आओ। बहुत वक्त से मैंने कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी। लाती हूँ उसे। और सुनो, अगर आज रात को वो यहाँ नहीं आई, ये जंजीरें मैं तोड़ दूंगा। तू चल। मैं ऊपर आ जाऊंगा। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है वो बुढ़िया स्वर्ग गई होगी या नर्क? जहन्नुम में। तू चल। Ha 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 ha!